लिए तैयार रहता था। मोहन साहसी, हमेशा रोमांच के लिए उत्सुक। श्याम सतर्क, हिचकिचाहट, लेकिन अपने दोस्तों से आसानी से प्रभावित हो जाता है। विजय जोकर, हास्य से अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा था। और अंत में अरुण था, नेता, खुद को साबित करने की इच्छा से प्रेरित। उन्होंने एक समझौता किया था। आज रात वे हवेली में जाएंगे, वे वहां रात बिताएंगे और वे गांव वालों को साबित कर देंगे कि डरने की कोई बात नहीं है। यह एक मूर्खतापूर्ण हिम्मत थी जिसका उन्हें जल्द ही पछतावा होगा। एक मूर्खतापूर्ण। भाग 6, आतंक की रात। जैसे ही अंधेरा गांव में छा गया, पांचों मित्र सावधानी से हवेली के पास पहुंचे। लोहे के दरवाजे ऐसे चरमरा गए जैसे उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों। हवा भारी हो गई, सड़ांत की गंध हवा में तैर रही थी। उन्होंने हवेली के आंगन में कदम रखा। एक अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया। केवल ध्वनि उनके अपने दिलों की धड़कन की थी। उन्होंने कमरे दर कमरे हवेली का पता लगाया। उनके कदम खाली हॉल में गूंज रहे थे। उनके चेहरे पर मकड़ी के जाले चिपके हुए थे। उनके पैरों के चारों ओर धूल घूम रही थी। हवेली ठंडी लग रही थी, जीवन से रहित। फिर शुरू हुआ, परछाइयों से आती एक धीमी सी फुसफुसाहट। ठंडी हवा के झोंके ने उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा दी। वे घूम गए। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे, पर वहां कुछ भी नहीं था। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह उनकी कल्पना है, लेकिन गहराई से वे बेहतर जानते थे। आपकी भाग 7, गांव पीछे हटता है। दोस्त डर के मारे हवेली से भाग गए। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक उनके फेफड़े जलने नहीं लगे और उनके पैर दया के लिए चिल्लाने लगे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। वे गांव के चौराहे में ठोकर मारते हुए पहुंचे। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। उन्होंने जो देखा उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने क्या सुना था, पर शब्दों ने उनका साथ छोड़ दिया। ग्रामीणों ने उनकी कहानी दया और भय के मिश्रण से सुनी। वे जानते थे कि लड़के भाग्य को ललचाने के लिए मूर्ख थे। उन्होंने उस अंधेरे को देखा था जो हवेली की दीवारों के भीतर दुबका हुआ था। उसके बाद किसी ने हवेली में घुसने की हिम्मत नहीं की। यह एक निषिद्ध स्थान बन गया, फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह। हवेली गांव के किनारे पर एक मूक प्रहरी की तरह खड़ी थी। उसकी जर्जर दीवारों के भीतर छिपे आतंक की एक सतत याद दिलाता है। भाग 8, रहस्य बना हुआ है। साल बीत चुके हैं। हवेली अभी भी खड़ी है। समय ने उसकी भयानक उपस्थिति को कम नहीं किया है। यह अतीत की एक भूतिया याद दिलाता है। ग्रामीण आज भी पांचों दोस्तों और उनके आतंक की रात के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि उस रात के बाद से दोस्त कभी पहले जैसे नहीं रहे। वे अपने अनुभव से प्रेतवाधित थे। भूतिया हवेली की कहानियां जारी रहीं। अजीब शोर और भयानक घटनाओं की फुसफुसाहट बनी रही। हवेली एक रहस्य बनी रही। उसके रहस्य उसकी ढहती दीवारों के भीतर बंद हैं। नगला चंद्र की भूतिया हवेली, एक ऐसी जगह जहां जीवित रहने वाले लोग चलने से डरते थे। एक ऐसी जगह जहां मृतकों ने आराम करने से इनकार कर दिया। रहस्य बना रहा, और ऐसा ही डर भी।